हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो ये जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है ना, ये बहुत लंबी चलेगी। मतलब इतनी सारी ट्रिक्स होती हैं फिजिक्स में जिसका कोई जवाब नहीं है। तो ये जो सीरीज़ है ना, इसके अंदर हम एक एक चैप्टर के जितनी भी ट्रिक्स पॉसिबल हैं वो सब करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे हर चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक्स वाले एरिया को। मतलब जहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक से चीज़ें कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स, नंबर बढ़ाने वाले मेथड्स, ठीक है, 10 सेकंड में 20 सेकंड में क्वेश्चंस को करने वाले मेथड्स या कैलकुलेशन से रिलेटेड मेथड्स, जो भी हेल्प हो सकती है इस सीरीज़ में करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है। इसकी खास बात क्या होगी इस सीरीज़ की? पहली चीज़, अच्छा ये वाली जो वीडियो वो नंबर 1 वीडियोज़ है, तो ये वाली पहली वीडियो है। अब उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट आती जाएंगी, अलग अलग आती जाएंगी, वीडियो सीरीज़ में बढ़ती जाएंगी। नंबर 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, अलग अलग चैप्टर से, किसी चैप्टर से कभी कोई ट्रिक मिलेगी, कभी कोई ट्रिक मिलेगी, पर बहुत मज़ेदार ट्रिक मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, इस सीरीज़ की खास बात क्या होगी? ये जो सीरीज़ है वो फोकस करेगी सब बच्चों के ऊपर। आप चाहे जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप ऐसे नॉर्मल देखना चाहते हैं, अभी आप 10th में हैं तो भी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी हेल्प करेगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना आप छोड़ के मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि चाहे 10 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन वो 10 मिनट ना अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके मज़े कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया उसी से तो आप इसको भूलोगे नहीं, आपको हमेशा हेल्प होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप स्टार्ट कर दो तो एक बार एंड तक की देख के जाना, और एक कॉपी नोटबुक बना लो छोटी सी, बहुत छोटी सी, जिसमें आप शॉर्ट ट्रिक्स लिखो जो भी मैं बताता जाता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे सीरीज़ बनती जाएगी, जैसे जैसे वीडियोज़ आपको मिलती जाएंगी, उनको आप लिख जरूर लेना, क्योंकि जो सीखते हैं वो लिख लिया तो एक तो लंबे समय तक याद हो जाएगा, दूसरा आपके पास वो रिटन में रहेगा। बाकी आप कभी भी भूल भी जाएं तो वीडियो तो आप दोबारा देख ही सकते हो। हेलो बच्चों ऐप के ऊपर भी मिलेंगी और यूट्यूब चैनल के ऊपर तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये 2-4 बातें ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो सीरीज़ है ना, हर चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं उम्मीद आपसे ये करना चाहता हूँ कि भाई आप जो है इस मेहनत के लिए एक छोटा सा एक एहसान कर दें। क्या कर दें कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बच्चों के साथ शेयर कर दें, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, दोस्त या फ्रेंड एक ही बात होती है, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, चाहे क्लासमेट्स हों, ट्यूशन मेट्स हों, चाहे कोचिंग मेट्स हों, सबके साथ शेयर कर दें। उससे क्या होगा, वीडियो थोड़ी सी और लोगों तक पहुंचेगी और हेल्प होगी लोगों की, और जब चैनल की ग्रोथ होगी और ज़्यादा इंटेंशंस आएगा और बेहतर कंटेंट आपके लिए लाने की। ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है ऐसी चीज़ों में, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो आज हम कौन सी ट्रिक सीखेंगे? हालांकि आपने अपने टाइटल वगैरह तो देख लिया होगा। तो जो ट्रिक है वो सीखेंगे सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर से रिलेटेड। ऐसा बेसिकली देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो क्वेश्चन आ गया तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा जो भी ट्रिक्स आपके लिए सिखाई जा सकती हैं उन सबको मैं सिखाऊं। ठीक है, तो आज हम जो सीखेंगे वो तो आपने देख ही लिया, सेमीकंडक्टर की। ठीक है ना, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं सेमी। अच्छा, ये जो ट्रिक्स हैं उन बच्चों को आपको पता होगी जिन्होंने लेक्चर्स वगैरह देखे हुए हैं या वो लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐप के ऊपर, हेलो बच्चों ऐप के ऊपर लेक्चर्स वगैरह देखते हो या आपने वन शॉट भी देखा है तो काफ़ी ट्रिक्स आपको पता रहेंगी। ठीक है, क्योंकि मैं हर जगह उन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं जहां पर हमारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। ठीक है, अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपके लिए और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर सेमीकंडक्टर में ट्रिक सीखेंगे ट्रांजिस्टर की। किसकी ट्रिक सीखेंगे? ट्रांजिस्टर की। तो ऐसा क्या सीखने वाले हैं इसमें? देखो क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर है उसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है, उसकी वर्किंग हमें समझ में आ जाती है। मुद्दा कहाँ आता है? न्यूमेरिकल्स में। ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल लगते ही नहीं है, लगते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसा देखा गया है, एक्सपीरियंस जैसा है उस हिसाब से देखा गया है, हमने देखा है कि बेसिकली ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ट्रांजिस्टर को समझ जाते हैं, वर्किंग याद कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं बनते। तो भैया नीट देने जा रहे हो, जेई देने जा रहे हो, तो वहाँ तो क्वेश्चन चाहिए, वहाँ कोई थ्योरी से काम नहीं चलने वाला। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर आपको ऐसे तरीके पता होने चाहिए जिससे क्वेश्चन को आप जल्दी से निपटा पाओ। तो हम ट्रांजिस्टर के जो क्वेश्चन होते हैं सबसे नॉर्मल टाइप के, जो अल्फा बीटा गामा, अगर आपको अल्फा बीटा पता ना हो तो पावर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये सब हमें याद ही नहीं रहता। कॉमन एमीटर में क्या, कॉमन बेस में क्या, कॉमन कलेक्टर में क्या, तो ये सब चीज़ हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिस्टर में अगर आप इसको एज एन एम्पलीफायर यूज करते हो तो हम यहाँ पर इसको कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर की तरह यूज करते हैं। मतलब क्या, देखो 3 टांग तो होती हैं,
ट्रांजिस्टर में, है ना। ट्रांजिस्टर मतलब 3 टांगों वाला, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि उसको एज एन जब हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो जो माइक की तरह जब यूज़ करते हैं तो उसकी एक चौथी टांग भी हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक को कॉमन बना देते हैं इनपुट और आउटपुट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बार बेस को कॉमन, एक बार एमीटर को, एक बार कलेक्टर को। अब बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी कंफ्यूजन होती है। आज के बाद मैं गारंटी देके कह सकता हूं, आपको ना तो कोई फॉर्मूला रटना है, ना ही कुछ और करना है, आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है, सारे क्वेश्चंस निपट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे ये बहुत बातें हो गई, ट्रिक तो बता दो। तो ट्रिक बता रहा हूं। अभी तक मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा था, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आई सीखने के लिए। सारी ट्रिक्स की वीडियो को एक्साइटमेंट के साथ देखना है। तो देखो बेसिकली मुद्दा क्या है, ये मेरी खुद की एक बनाई हुई ट्रिक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये किसी किताब विताब में नहीं मिलेगी, तो ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बनाई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक मूवी आई थी अगर आपको याद हो तो, सुल्तान, ठीक है। सलमान खान की एक मूवी थी। तो उसमें एक गाना था, डैश डैश को बेस पसंद है, इस तरीके से कुछ गाना था। तो बेसिकली यहाँ पर वो जो सॉन्ग था उसी के आधार पे ये जो ट्रिक है वो बनाने की कोशिश करी गई है। तो आपको करना क्या है, आपको बस एक लाइन याद रखनी है, इनपुट को बेस पसंद है और दूसरी लाइन आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। ये डीएम की बात नहीं कर रहे हैं हम यहां पर। कलेक्टर ये वो वाला कलेक्टर है जो ट्रांजिस्टर का होता है। आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसी लाइन से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब कैसे बनेंगे वो देखते हैं। अच्छा, वो बच्चे ज़रूर बताना कमेंट में जो ये जानते हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं मेरे वाले, तो वो ज़रूर बताना। चलो, तो ये आपको लाइन याद रखनी है क्या, इनपुट को आज के बाद कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है। इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। अब इससे क्या हो गया, देखो देखते हैं अभी क्या हुआ, आपको समझ में आएगा। जैसे इधर हम ले लेते हैं कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, ठीक। अच्छा, कॉमन बेस की अगर हम बात करें तो देखो आपको करना क्या है, हमेशा एक बॉक्स बना दो, ठीक है। ये हो गया कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ठीक। अब इनपुट को क्या पसंद है, बेस, आउटपुट को क्या पसंद है, कलेक्टर, ठीक। अच्छा, क्योंकि बेस क्या है, कॉमन, मतलब इनपुट में भी आना चाहिए, आउटपुट में भी आना चाहिए। अच्छा, जब बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, तो बचा कौन, एमीटर। तो इनपुट में क्या जोड़ दो, एमीटर। तो ये हो गया हमारा कॉमन बेस का स्ट्रक्चर। हो गए सारे क्वेश्चन। देखो कैसे, बताओ। कॉमन बेस के लिए करंट गेन क्या होता है, अल्फा, ठीक है, अल्फा होता है। करंट गेन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एफिशिएंसी आप देख रहे हो, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। बताओ आउटपुट क्या है, ये चीज आउटपुट है, ये चीज इनपुट है। देखो जो जो चीज कॉमन है ना उसको छोड़ दो, तो आप सी और ई को देखो, तो आउटपुट में कलेक्टर का करंट और इनपुट में एमीटर का करंट। हो गया अल्फा। कोई रटने की जरूरत पड़ी कभी नहीं, भूल जाओ, कुछ भी हो जाए ना, अल्फा बीटा गामा कुछ भी नहीं सोचना, मतलब ही नहीं है। सिर्फ उसने पूछा करंट गेन बताओ, निकाल लो, ठीक। चलो अभी ये क्वेश्चन के साथ अभी समझेंगे, डोंट वरी, पूरी देखना वीडियो। अभी आप इतना देख कर आए हो तो छोड़ना मत, क्यों, क्योंकि अगर इतनी देख के छोड़ दी तो ना तो ये सीख पाओगे, ना जो सीखा है वो ढंग से कर पाओगे। कॉमन एमीटर के ऊपर आते हैं, इसमें दूसरा बॉक्स बनाते हैं। इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, ठीक। अच्छा, एमीटर क्या है, कॉमन, मतलब दोनों को पसंद है, ठीक। अच्छा बताओ करंट गेन क्या होता है, बीटा। क्या होगा करंट गेन, इन कॉमन वाले को छोड़ दो, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। चलो कॉमन कलेक्टर को देखते हैं। कॉमन कलेक्टर में फंडा क्या, इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, ठीक है। तो कलेक्टर कॉमन है तो इनपुट को भी पसंद होना चाहिए, और एक एमीटर जो इधर बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं गामा से रिप्रेजेंट करते हैं इसका करंट गेन, है ना। क्वेश्चन आता है ना करंट गेन फाइंड करो। अच्छा, गामा क्या हो जाएगा, कॉमन कॉमन वाले को छोड़ दो, तो इधर ई है इधर बी है, मतलब आई ई डिवाइडेड बाई आई बी, ठीक है साहब। चलिए इतनी सी बात थी करंट गेन की। चलो
अब आपसे पूछ लिया मान लो वोल्टेज गेन, तो कैसे निकालोगे? इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो कोई जी से रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई किसी से रिप्रेजेंट कर सकता है, आपको कुछ रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे याद रखो वोल्टेज गेन, ठीक है। मैं यहां पर वीजी लिख दे रहा हूं, वोल्टेज गेन, ठीक है। तो आपको कुछ सिंबल विंबल याद करने की जरूरत नहीं है। चलो, वोल्टेज गेन क्या होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक। तो वोल्टेज गेन मतलब करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस। देखो, वोल्टेज गेन का मतलब हो जाएगा आउट, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कौन सा होगा? कलेक्टर करंट मल्टीप्लाई बाई आपका आउटपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है? आई इंटू आर। तो यहां हो जाएगा आई सी आर सी, या आर आउटपुट जो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, तो इनपुट क्या है? इनपुट है आपका आई बी, ई तो लेंगे नहीं, सॉरी आई ई, क्यों? बी तो लेंगे नहीं, क्योंकि भैया कॉमन बेस है, कॉमन वाली चीजों को नहीं लेना है। एमीटर ले लो, ठीक है, मतलब भाई बीटा आ गया ये, है ना, सॉरी अल्फा आ गया, और इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे ना, तब ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, इसमें करंट गेन, वोल्टेज गेन कितना आएगा बताओ? इसमें वोल्टेज गेन आएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज मतलब आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट करंट कौन सा है इसमें? आईसी, और आउटपुट रेजिस्टेंस, अच्छा इनपुट करंट आईबी, इनपुट रेजिस्टेंस, हो गया। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो सपोज करो आपको ये नहीं पता होता, तो आप कैसे करते? क्वेश्चन आ जाता करंट गेन बताओ, नहीं होता, भूल जाते। अगर याद भी रहता तो पता चलता कि आईसी की जगह आईई कराते। कॉन्सेप्ट अगर बहुत ही ज्यादा क्लियर है तो अलग बात है, अदरवाइज ज्यादातर बच्चों की देखा गया है कि ये नहीं हो पाता, तभी तो इतनी मेहनत करके इसे बनाया गया है, ठीक है। तभी तो कह रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सब लोगों तक पहुंचा देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहुंचा देंगे आप लोग। चलो, गामा को देखो, इसमें करंट गेन क्या होगा? सॉरी वोल्टेज गेन। करंट गेन तो ये रहा, वोल्टेज गेन क्या होना चाहिए बताइए? वोल्टेज गेन क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज मतलब आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट करंट क्या है? आईई। आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा? आरओ। ऐसी इनपुट, ठीक है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं कभी भी, ठीक। तो ये फंडा है, इसको लिख लो अच्छे से, हमेशा काम आएगा, आपकी टेंशन खत्म कर देगा। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी लिटिल बिट, पर देख लेना पूरी, क्योंकि बिना क्वेश्चन के फिर फायदा क्या, ठीक। चलो, आपको यहां पर फाइंड करना है कैलकुलेट एमीटर करंट। कैलकुलेट एमीटर करंट, ठीक है। आपको यहां पर एमीटर करंट फाइंड करना है, फॉर विच आपका बेस करंट यहां पर दिया गया है, मान लो 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, एंड बीटा मान लो 100। बीटा मतलब समझ रहे हो? करंट गेन। बीटा नहीं लिख के आएगा क्वेश्चन में, सीधा लिख के आएगा करंट गेन। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा छोटा लिखा है, पेपर में कैसे आएगा देखो, पेपर में आएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो कॉमन एमीटर वाले को लेना है, ठीक है, क्योंकि कॉमन एमीटर जो है सबसे ज्यादा बेस्ट आउटपुट देता है। तो देखो क्या है, कैलकुलेट, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, कैलकुलेट एमीटर करंट फॉर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन for which base current is 20 microampere and current gain is 100, ठीक है। तो इतना ऐसा आएगा कि दिमाग काम नहीं करता पेपर के टाइम पे, एक तो वैसे इतनी नर्वसनेस, फिर कहाँ से काम करेगा, है ना। फिर अगर टाइम ज़्यादा लग गया तो और होपलेस हो जाओगे, तो इससे बेहतर है ट्रिक सीख लो, ठीक है। अच्छा, कॉमन एमीटर है मतलब कुछ नहीं दिया है तो कॉमन एमीटर। ट्रिक क्या थी? इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, हो गया। क्या आपको रटने की जरूरत है? अगर मान लो आपको नहीं याद होता तो फिर कैसे करते? दिक्कत हो जाती, पता क्यों? क्योंकि आपको नहीं याद रहता कि भैया बीटा क्या है, बीटा का फॉर्मूला क्या था, करंट गेन क्या होता है, नहीं याद रहता, यकीन मानिए। तो चलो, कॉमन एमीटर, इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। अच्छा, एमीटर दोनों साइड में कॉमन है। अब क्या निकालना है? बीटा दिया गया है। बीटा क्या होता है? करंट गेन, मतलब करंट गेन दिया गया है, तो करंट गेन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो एमीटर तो कॉमन है, तो आउटपुट हो गया आईसी, मतलब कलेक्टर का करंट, अपॉन आईबी, ठीक है। तो आईसी क्या हो गया? आईसी हो गया हमारा
अच्छा आईसी तो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा पूछा है एमीटर करंट, यहाँ से तो आईसी निकलेगा, तो एमीटर करंट कैसे निकालें? ध्यान रखना जो हमारा एमीटर करंट होता है ना वो आईबी प्लस आईसी होता है। अब ये कहाँ से आया? अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, लेक्चर देख लेना सेमीकंडक्टर के हेलो बच्चों ऐप के ऊपर, तो वहाँ पर बेसिकली कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से वहाँ पे आपको इजीली बैठ जाएगा। तो आईसी क्या है हमारा, निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हम जिससे एमीटर करंट निकाल पाए, क्योंकि बेस तो हमें पता है, हमें अगर ये पता चल जाए तो इस निकाल लेंगे दोनों को जोड़कर। तो आईसी क्या है, निकालना है। आईबी कितना है, 20 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, अच्छा बीटा 100 है, तो आईसी कितना आ गया, 20 × 100 मतलब 2000 माइक्रो एम्पियर। अच्छा तो यहां वैल्यू पुट कर दो, आईबी की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर प्लस इसकी 2000, तो आंसर 2020 माइक्रो एम्पियर। अच्छा कई बार ऑप्शन में मिली एम्पियर में दिया होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, मिली एम्पियर में निकाल लो। 1 मिली में 1000 माइक्रो एम्पियर है ना, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड मार दो, तो कितना आ जाएगा, 2.02 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है ना, तो इतनी आसानी से हम कर पाए। ये कब कर पाए? अभी हो सकता है कि कुछ लोगों ने नया नया पढ़ा हो तो आपको लग रहा होगा कि ये तो हम वैसे भी कर लेते, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि अब आप कैसे कर रहे हो, मुद्दा ये कि पेपर में आपका क्या हालत होने वाली है। तो ये ऐसे नहीं बनाई जाती है ट्रिक, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब ऑब्जर्व करके बनाई जाती है एग्जामिनर के माइंड को। ठीक है, और बच्चों की सिचुएशन को। वहाँ पे बच्चे हॉपलेस हो जाते हैं और स्ट्रेस इतनी होती है कि कुछ याद ही नहीं आता है, तो कुछ ऐसी ट्रिक सीखो ना कि भूले ही ना उनको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन करते हैं, मान लो हमारा बेस करंट है 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, और कलेक्टर करंट है 3 मिली एम्पियर। ओके, तो यहां पर आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करंट गेन इन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। मतलब आपने इस ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया है, जहां पर आपको आईबी दिया है, आईसी दिया है, करंट गेन निकालना है। निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। करना क्या है, बस कुछ नहीं। अच्छा अगर आपने ये कर लिया है तो कमेंट में बताएं कि सर हमने कर लिए हैं, बहुत अच्छा लगेगा जान के। ठीक है, तो आपको ट्रिक समझ में आ गई। अच्छा जरूर बताएं कि ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपको ये लाइन अच्छी लगी हो तो लाइन लिख के बताएं, ठीक है, जैसे और बच्चों को भी पता चले कि ये वाली लाइन पढ़ी थी हमने। ठीक है, एक ही लाइन पे सारा क्वेश्चन है। करना क्या है, कॉमन एमीटर डिब्बा बना दिया, इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, इधर भी एमीटर इधर भी एमीटर। क्यों? क्योंकि कॉमन एमीटर है। तो क्या है, करंट गेन इन कॉमन एमीटर, मतलब बीटा। बीटा क्या होगा, देखो इधर भी एमीटर है इधर भी एमीटर है, इसको छोड़ दो, मतलब आईसी अपॉन आईबी। रटने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं रटना बीटा का फॉर्मूला, हमें नहीं रटना अल्फा का फॉर्मूला, ना हमें गामा रटना, ना हमें करंट गेन रटना, ना हमें कोई जी रटना, ना कोई एवी रटना, ना कुछ नहीं रटना। पावर गेन निकालना है तो I²R कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं रटना। आईसी, आईसी क्या है, 3 मिली एम्पियर। ठीक, अच्छा देखो एक माइक्रो है एक मिली है, या तो आप इन दोनों को किस में ले आओ, एम्पियर में, या फिर इसको किस में कर दो, मिली में, या उसको माइक्रो में कर दो। एक काम तो करना पड़ेगा। तो क्या करना बेहतर रहेगा, ठीक है, क्या करना बेहतर रहेगा, अगर ऊपर वाला मिली में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइक्रो में हो गया, और नीचे 100 है, तो आंसर आ गया 30। ठीक, बीटा आ गया। चलो अब मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ लिया अल्फा। क्यों? क्योंकि बीटा और अल्फा का रिलेशन होता है। अगर आपने लेक्चर देखे हैं या वन शॉट भी देखा है तो भी बताया था, बीटा अल्फा का सीधे सीधे रिलेशन होता है, तो अल्फा भी निकाल सकते हो। अल्फा क्या, करंट गेन इन कॉमन बेस। ठीक है, देखो एक तो तरीका है कि हम यहां से अपना कॉमन बेस बना लें और उस तरीके से निकाल लें, वो भी आसान है, लेकिन इससे बढ़िया क्यों निकाले, अगर हमें बीटा पता है तो बीटा अल्फा का रिलेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो, कॉमन बेस का डिब्बा बनाओ, इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, क्या हो जाएगा, आईसी अपॉन आई हो जाएगा। चलो फिर भी यहां पर जो बीटा का फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो अल्फा बीटा का क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बीटा है 30 अपॉन 1 प्लस 30, मतलब 30 अपॉन 31, लगभग एक से थोड़ा कम, ऐसे मान लो 0.98।
ठीक। तो अल्फा, अच्छा इसकी कोई यूनिट होगी क्या अल्फा की? नहीं, क्यों? क्योंकि रेशियो है, रेशियो की कभी यूनिट नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा मोल फ्रैक्शन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, बहुत सारी ऐसी रिलेटिव डेंसिटी आपने देखी होगी, ऑप्टिक्स में आपने देखा होगा, स्नेल्स लॉ में हम या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें रेशियो होती हैं उनका कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जाते जाते। अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो वीडियो को आप बंद कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि एक और क्वेश्चन देख लेना चाहिए तो देख लो। तो यहां पर बेसिकली हमें मान लो आउटपुट रेजिस्टेंस 4 किलो ओम दिया, इनपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम हमें दिया, ठीक है। अच्छा आप कहेंगे ये तो हमें दे दिया, लेकिन ये तो बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? तो ध्यान रखना, अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है तो कॉमन एमीटर ले लो, ठीक है। हमेशा कॉमन एमीटर सबसे एफिशिएंट होती है और आपके क्वेश्चन में कॉमन एमीटर ही आपको मिलेगी। तो अगर कुछ भी नहीं दिया तो कॉमन एमीटर ले लो। हमें आउटपुट रेजिस्टेंस दिया है, इनपुट रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, आर आई है वो R1 नहीं है, ठीक है। अच्छा, और हमें IC दिया है मान लो 1 मिली एम्पियर। तो हमसे ठीक है, तो हमसे मान लो पूछा कि वोल्टेज गेन बता दो। वोल्टेज गेन इन कॉमन एमीटर, ठीक है, वोल्टेज गेन बता दो कॉमन एमीटर में। कैसे बताओगे? बहुत आसान है। अगर आप यहां पर थोड़ा सा देखें तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला रटना तो है नहीं, करना क्या है, वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज मतलब डिब्बा बना लो, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, इनपुट को बेस पसंद है, एमीटर कॉमन है, तो आंसर क्या, IC अपॉन IB किसके बराबर आएगा? ये हमारा बीटा है ना, कॉमन एमीटर है इसीलिए, ठीक। अच्छा चलो, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा हमें IB और देना चाहिए था, क्यों? क्योंकि हमें वोल्टेज गेन सीधे सीधे पूछा है। तो यहां पर आप IB 20 माइक्रो एम्पियर ले लो, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं ये, 20 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, ये सब ज़्यादा मिलते हैं क्वेश्चंस में, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बीटा। अब हमें निकालना क्या है, पर क्वेश्चन तो अभी किया नहीं, हमें निकालना है करंट वोल्टेज गेन। मान लो AB से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज गेन को, या कुछ लोग G वगैरह से भी, तो रिप्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में तो सीधे पूछेगा वोल्टेज गेन। तो क्या होगा वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कहाँ से निकालोगे, आउटपुट करंट, ठीक है। देखो आउटपुट करंट का तो आपने ये करंट गेन तो आप यहां पे लिखो आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। अच्छा बीटा की वैल्यू IC अपॉन IB। अच्छा ऊपर मिली नीचे माइक्रो, तो ऊपर वाले को भी माइक्रो क्या कर दो, माइक्रो कर दो। 1000 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई किया, वो हो गया 20, ठीक है, इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस ये रहा 4000 और ये 1000। 1000 क्यों? क्योंकि किलो ओम है, ये के लिखा हुआ है, तो 4000 डिवाइडेड बाई 1000, तो आंसर 4। अच्छा 4 से ये 5 बार, तो वोल्टेज गेन कितना, 200। देखा आपने कि अगर हम भूल भी जाएं तो भी हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें क्या याद रखना है, इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और ये क्वेश्चन तो मैंने एक्स्ट्रा करा दिए थे थोड़े से, ये बेसिकली ट्रिक की वीडियो थी, लेकिन क्वेश्चन इसलिए कराए क्योंकि मुझे पसंद है, अगर हम ट्रिक पढ़ रहे हैं तो उसको अप्लाई करना भी जानना अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिकली जो वीडियो थी, इस तरीके की वीडियो हमारी आती रहेंगी, ठीक है। ये हमारी पहली थी इस सीरीज की, ऐसी अगली, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और सारे दोस्तों के साथ, सारे ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम, जहां भी आप एक्टिव हैं, सब जगह आपने शेयर कर दिया होगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है, सबकी हेल्प होगी, हमारा भी चैनल ग्रो करेगा, आप लोगों की भी ग्रोथ होगी, ठीक है, और बच्चों की भी ग्रोथ होगी, तो सब मिलकर ग्रोथ करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम नई ट्रिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। हमेशा की तरह अगली क्लास में बहुत कुछ नया सीखेंगे। अच्छा, अगर आप ऐसी सारी ट्रिक्स को जानना चाहते हो तो इससे बेहतर है कि उन वीडियोस का वेट करने से पहले आप क्या करो, लेक्चर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप हेलो बच्चों ऐप पर जाकर लेक्चर्स पढ़ सकते हो या यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हो, ठीक है। वहां पर आप लेक्चर जब देखोगे तो हर चैप्टर में बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिलेंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो अलग तरीके से करे गए होंगे, सरल तरीकों से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप देख लोगे, आप जो है वहां पर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जिससे हमारा स्कोर जो है वो बेहतर हो और लोगों से हम ऊपर उठें, क्योंकि कुछ तो हमें अलग होना चाहिए। जो दूसरों को आता है वो हमें आना चाहिए, जो दूसरों को नहीं आता वो भी हमें आना चाहिए, तभी तो हम दूसरों से ऊपर जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।